राधे राधे दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में छठ माता के व्रत की कथा और पूजा विधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस व्रत की पूजा विधि। छठ के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करना चाहिए। सर झुकाकर सूर्य देव से प्रार्थना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि में स्वाहा। या फिर ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों, गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का पर्व करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ का व्रत सूर्य भगवान की पूजा को ही कहा जाता है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम बहुत ही कठिन हैं। इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। कौन है छठी मैया? आइए हम आपको बताते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हैं। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। इस बात के कारण राजा और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे।
उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती तो हुई, परंतु 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन राजा जैसे ही आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा, उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए और धार्मिकता से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके द्वारा अन्य लोगों को भी अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलें, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे चैनल की अन्य कथाएं भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।